नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में जानेंगे। अनचुंबकीय पदार्थ, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, इन सभी के बारे में हम लोग सीखेंगे। बच्चों ये अनचुंबकीय पदार्थ है क्या, किसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और किसे कहते हैं डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। दरअसल जिस पदार्थ में केवल एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं अनचुंबकीय कहलाते हैं। जरा आप समझिए, जिस पदार्थ में केवल एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं अनचुंबकीय कहलाते हैं। हमने क्या कहा, जिस पदार्थ में, समझिए, प्रकृति का कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, यानी अनपेयर्ड हो, वे सभी अनचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। अब इसका एक बहुत ही अच्छा जीता जागता बच्चों उदाहरण है निकिल। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता भी चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अब जरा आप समझिए, अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे ऑर्बिटल क्या है, भरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कि नहीं। आप देखिए अनपेयर्ड का मतलब बच्चों जरा आप समझिए, एक तो ये अनपेयर है कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई बॉक्स खाली मिल जाए तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड माना जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके साथ, यहाँ पर भी देखिए इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, अनपेयर्ड है। तो ये कैसा है, अनचुंबकीय पदार्थ। कैसा है बच्चों, अनचुंबकीय पदार्थ। आप इसे इस प्रकार के जो पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, तो उनका आकर्षण बढ़ेगा, ये आकर्षित होंगे, ये अनचुंबकीय होंगे, इनका चुंबकत्व गुण बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएंगे। बच्चों ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। राइट। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा गया है, अतः निकिल परमाणु 3D कोष अपूर्ण है। 3D कोष में 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। यहाँ पर देखिए हमारे पास और एग्जाम्पल है, ये देखिए एक हमारे पास ये जो बच्चों एग्जाम्पल है, अतः निकिल क्या हुआ, निकिल परमाणु अनचुंबकीय है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे। अब देखिए यहीं पर अगर बात किया जाए कापर की, Cu++ है बच्चों, कापर का एटॉमिक नंबर 27 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3d7, डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं। चलिए राइट। अब इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 में 7 माइनस करिए, 3 आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें क्या है, अनपेयर्ड है, खाली है। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। अब यहाँ पर देखिए, अतः 3D कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लिखा गया है 3। अतः Cu++ अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल दे भी सकता है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख भी सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन अनचुंबकीय हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, जिसके कारण अनचुंबकीय हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण होता है। बच्चों इस प्रकार से कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं अणुचुंबकीय से संबंधित। और अब हम लोग जानेंगे प्रतिचुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। किसे कहते हैं, प्रचुंबकीय पदार्थ। प्रचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, अनचुंबकीय का विपरीत होता है। दरअसल जो बच्चों अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अगर आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इनका आकर्षण बढ़ेगा, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। बट जो प्रचुंबकीय पदार्थ हैं, जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रचुंबकीय कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है, समझिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं। चलिए बिल्कुल अपनी आत्मा गड़ा दीजिए बच्चों इसमें, और इसे हम लोग समझना एक बार में। जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें अयुग्मित थे, इसमें युग्मित होंगे, युग्म होंगे, जोड़े होंगे, भरे होंगे,
तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अब मतलब समझिए, प्रतिचुंबकीय मीन्स चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हो जाएंगे, राइट। और कोई चीज़ भागेगा तब जब वो पूरी तरह भरा रहेगा, राइट। बच्चों, यदि आपका पेट भोजन से भरा रहेगा तो आप कभी भोजन की ओर बैठेंगे भोजन की तरफ नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिन पदार्थों में केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, राइट। चलिए कुछ इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ पर हम लोग समझेंगे। ये डिफिनीशन आपको दिमाग में रखना है, 2 ही पॉइंट है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए प्रतिचुंबकीय। दूसरा, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, उसमें अयुग्मित, उसमें अ पहले लग गया, इसमें अ नहीं लगा, तो अ पहले लग गया उसमें क्योंकि अनुचुंबकीय था, उसमें अयुग्मित था, इसमें क्या हो जाएगा, युग्मित है, राइट। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है और Al++ है। अब इस चीज़ को आप ज़रा समझिए। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग देखते हैं क्या वाकई में ये भी प्रतिचुंबकीय है। देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6। भैया यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है, यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है, पूरी तरह भरा हुआ है। अब आप लोग ज़रा बताइए ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है ऑर्बिटलों में, युग्मित हैं, न कि अयुग्मित है, न कि अनपेयर्ड है, यानी पूरी तरह क्या है, पेयर्ड है, राइट। ये देखिए मैग्नीशियम आयन, एटॉमिक नंबर क्या है 10, 1s2 2s2 2p6, राइट। तो इस चीज़ को जरा आप समझिए, सभी ऑर्बिटल क्या है, भरे हुए हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, सभी क्या है बच्चों, युग्मित हैं। Al++, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, एटॉमिक नंबर क्या है 10 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6, सभी ऑर्बिटल क्या है, पूर्ण पूरित है, पूरी तरह भरे हुए हैं। अब बच्चों आप लोग बताइए पूरी तरह क्या है, युग्मित है ना। तो इस प्रकार सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, Al++, ये सभी बच्चों प्रतिचुंबकीय हैं, क्योंकि जिसके ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सभी प्रतिचुंबकीय। एक भी अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से खाली हुआ वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगर ऑर्बिटल इनकी तरफ पूरी तरह भरे हुए हैं तो आपको ध्यान में रखना है ये प्रतिचुंबकीय होंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। और अगर ऐसे वीडियो चाहिए सिलेबस संबंधित, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम धीरे धीरे सभी हेडलाइंस अपलोड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।